हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स गुप्त काल से रिलेटेड 60 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम में शुरू करती हूँ। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो 319 ईस्वी से 500 ईस्वी में शासन किया था फ्रेंड्स। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पाल, गुर्जर, राष्ट्रकूट। किस शासक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? तो परवर सेन प्रथम ने। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त राजवंश फ्रेंड्स। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था? तो त्रामलिप्ति पश्चिम बंगाल में था फ्रेंड्स। ये भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त को। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या थी? तो दिनार थी। किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? तो स्कंदगुप्त ने। किस गुप्त राज्य का एक अन्य नाम देवगुप्त था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा अन्य नाम देवगुप्त था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस एक से संबंध है? तो समुद्रगुप्त से। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित था? तो ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित था। कौन गुप्त काल में अपनी आयु विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो कुषाण काल में आरंभ हुई थी। तोड़मान किस आक्रमणकारी जातीय दल का था? तो ये हुन जातीय दल का था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विदक भागम। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने दिया था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन व्यक्ति फलित ज्योति से संबंधित था? तो छपनक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया था? तो रूपक। गुप्तकाल ने लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। नगरों का क्रमिक प्रपतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता था? तो गुप्त वंश का शासनकाल फ्रेंड्स स्वर्णयुग कहा जाता था। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों तथा उपकरणों हेतु। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया, अरबों ने किया था। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उन्होंने भूदान की परंपरा को विस्तारित किया। दोनों कथन सही है। नवन्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गंगेश। यहाँ पे मिलाना है फ्रेंड्स संवत्सर और किस समय में गणना हुई थी? तो विक्रम संवत्सर का 58 या 57 ईस्वी पूर्व गणना हुई थी। शक संवत्सर का 78 ईस्वी पूर्व। गुप्त संवत्सर का 320 या 319 ईस्वी पूर्व। जब तक जीवित रहो सुखी से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यही युक्ति किसकी थी? चावार्क की। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ था? तो ये भारत में हुआ था फ्रेंड्स। ईसा का 3री शताब्दी से, जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था। भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे दक्षिणी पूर्व एशियाई व्यापार पर। विशाखा दत्त के परिचित नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिद संधियों के बारे में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कनौज तथा प्रयाग में। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो दंती दुर्ग ने। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्ष के शासनकाल में आया था फ्रेंड्स। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था? तो मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था। हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताई सुंग ने भेजा था। चीनी विद्वान हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती
अप्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? वान भट्ट की हर्षचरित या कलहन की राजतरंगिणी में। वेरी इंपॉर्टेंट। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कन्नौज में। थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों की मूल स्थान थी प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान में फ्रेंड्स झूसी के नाम से जाना जाता है, ये इलाहाबाद में है। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने। वेरी इंपॉर्टेंट। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो ये मुसलमान था फ्रेंड्स। तुर्क मुसलमान बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसके कारण से नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश हो गया था। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा। चीन यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी? हेनसांग ने। कवि वान भट्ट कहाँ का निवासी था? औरंगाबाद जिला में सो नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकुटा गांव का निवासी था। कोशे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। आज भी भारत में हिंसा को याद करने का मुख्य कारण है सीयूकी की रचना। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारी केंद्र था कन्नौज। यहाँ पे कथन ए दिया हुआ है कारण। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी और रीजन। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में है। दोनों सही है फ्रेंड्स, और आर जो है कथन का सही व्याख्या है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। यहाँ पे फ्रेंड्स पुलकेशिन द्वितीय को रवि कीर्ति के नाम से जानते हैं। कन्नौज के यशोव वर्मन को भवभूति, नरसिंह वर्मन को दंडी। यहाँ पे शंकराचार्य के बारे में सतकथन को देखना है फ्रेंड्स। इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पे 4 धाम स्थापित किए। इन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। इन्होंने वेदांत का प्रसार किया। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ हैं? तो उत्तराखंड में फ्रेंड्स जोशी मठ, गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में पुरी और कर्नाटक में श्रृंगेरी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। 60+ क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स गुप्त काल से संबंधित। आई विश कि आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।